हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम जिसको हम संख्या पद्धति भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। पहले नंबर सिस्टम से हम बहुत शुरू से बेसिक से सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले हमको पता होना चाहिए कि डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स क्या होते हैं, जिनको कि हम क्या कहते हैं, अंक। डिजिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे। डिजिट्स क्या होते हैं, इसको हम अंक भी कहते हैं। ये क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। डिजिट्स होते हैं कितने डिजिट्स होते हैं टोटल, 10 डिजिट्स होते हैं। कितने होते हैं टोटल, 10 डिजिट्स होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डिजिट्स होते हैं। अब हमको पता लग गया कि डिजिट्स क्या होते हैं। अब नंबर क्या होते हैं, नंबर किसको बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि नंबर क्या होते हैं। अभी हमने पढ़ा डिजिट्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे नंबर क्या होते हैं। देखिए, नंबर जो हैं वो एक से ज़्यादा डिजिट्स को साथ में लिखने से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, नंबर। नंबर यानी कि संख्या, ठीक है। तो नंबर क्या होता है, अंकों से मिलकर संख्या बनती है, ठीक है। अंकों से मिलकर क्या बनता है, नंबर बनता है। किससे, अंकों से मिलकर, अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। संख्या यानी नंबर, ठीक है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है, ठीक है। अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे बनेगी अंकों से, जैसे मैंने 1 और 2 को साथ में लिखा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, 1, 2 ये 2 अंक है। देखा जाए तो ये भी एक, अगर ये अलग लिखो आप सिंगल हो तो ये डिजिट होता, पर ये दोनों साथ में लिख लिए हमने तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये नंबर बन गया। जैसे मैंने लिख लिया 24, 28, 38, 48। ये क्या बन गई, जब दो डिजिट्स को हम साथ में लिखते हैं, दो या दो से ज्यादा डिजिट्स को साथ में लिखने से क्या बनती है, हमारे पास संख्या बनती है, मतलब नंबर बनता है। और सिंगल सिंगल अगर हम लिखते हैं तो ये डिजिट्स होते हैं, जब इनको हम साथ में लिखते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, नंबर बन जाता है। ये क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है, ठीक है। आपको समझ आ गया डिजिट्स और नंबर में क्या फ़र्क होता है, डिजिट्स क्या होते हैं, नंबर क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि हम नंबर्स को निकालते कैसे हैं, मतलब हम अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं हम अंक, हमारे पास। अब हम सेकंड क्या सीखने वाले हैं, अभी हमने डिजिट सीख लिया, पता लग गया हमें क्या होता है, नंबर हमको पता लग गया क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हम ये जो अंक होते हैं इनको निकालते कैसे हैं, अंक कैसे निकालते हैं। अब भी हम क्या सीखने वाले हैं, अंक कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। अब हम सीखेंगे कि अंक को निकालते कैसे हैं हम लोग, ये डिजिट्स को हम निकालते कैसे हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, कोई एक प्रश्न मैं ले लेती हूँ, ठीक है। प्रश्न मैंने ये ले लिया कि 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं। 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं। 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं। अब 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं ये कैसे पता लगेगा, ये तो छोटा नंबर है। 1 से 9 तक हम हाथ पे काउंट करके भी कर सकते हैं, उंगलियों पे, कि इतने नंबर हैं। पर हम शुरुआत से ही मेथड सीखेंगे, जिससे हम मैं अगर कभी आपको कहूँ कि
1 से 153 तक कुल कितने अंक हैं, तो वो आप कैसे करोगे, या 1 से 525 तक कितने अंक है वो आप कैसे करोगे। तो उसको करने के लिए हम फटाफट से फिंगर्स पे तो नहीं काउंट कर सकते हैं, तो उसको हम कैसे काउंट करेंगे, उसको हम काउंट करेंगे मेथड के थ्रू देखेंगे, ठीक है। तो एक सम इजी सा मेथड है, हम शुरू से ही लगा लेंगे, यहीं से हम इसी से ही इजी वे से स्टार्ट करना शुरू करेंगे ताकि आपको इजी हो जाए। अब जैसे हम इसको अगर हम सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं, तो 1 से 9 तक देखेंगे। क्या 1 से 9 तक अंक निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे 1 से, 9 को 1 से माइनस कर देंगे, ठीक है। 9 को माइनस किया 1 से, आंसर आया हमारे पास 8। जो भी आंसर आता है उसमें हम +1 कर देते हैं, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों सिंगल सिंगल डिजिट के थे ना, एक ही डिजिट है, नंबर तो है नहीं, सिंगल सिंगल डिजिट है, तो सिंगल सिंगल डिजिट्स हैं इसलिए मल्टीप्लाई 1 किया। अगर यहाँ 2 डिजिट्स होते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते, तो हमारे पास आंसर 9 आया। मतलब 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं, कुल 9 अंक हैं। हम सबसे पहले सबसे छोटे अंक से सबसे बड़े जो हमारा दिया हुआ है 9 से हमने 1 को माइनस किया, माइनस करके हमारे पास 8 आया। जो आंसर आता है उसमें +1 करते हैं, +1 कर दिया तो अगेन 9 आ गया। फिर इसको हमने मल्टीप्लाई 1 से किया, मल्टीप्लाई 1 से क्यों किया, क्योंकि ये दोनों सिंगल सिंगल डिजिट है इसलिए हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह से हम 1-2 और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि हम अंक कैसे निकालते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 अब हम करते हैं। प्रश्न 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 1 से 5 तक कुल कितने अंक हैं। 1 से हम बहुत बेसिक से कर रहे हैं, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। 1 से 5 तक कुल कितने अंक हैं, 1 से 5 तक कुल कितने अंक हैं। अब पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया था ना, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो इसमें बड़ा डिजिट है उससे छोटे डिजिट को माइनस कर देते हैं। बड़े डिजिट में से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे, क्या आया, 4 आया। फिर जो आंसर आता है उसमें क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, तो 4 में +1 किया, हमारे पास क्या आया, 5 आया। अब जो हमारे पास +1 करके आंसर आया उसको हम क्या कर देखेंगे कि दोनों सिंगल सिंगल है, सिंगल सिंगल डिजिट है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ गया 5, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न नंबर 3। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 10 से 40 तक, 10 से 40 तक कुल कितने अंक हैं, अंक निकालने हैं आपको, कुल कितने अंक हैं। क्या करते हैं हम, वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था, क्या किया था, कैसे निकालते हैं हम 10 से 40 तक कुल कितने अंक हैं, कैसे निकालेंगे। 40 को 40 को 10 से माइनस कर देंगे, 40 - 10 ऐसे ही करते हैं ना। जो सबसे बड़ा डिजिट होता है उसको सबसे छोटी, जो सबसे बड़ा नंबर है उसको सबसे छोटे नंबर से माइनस कर देंगे, हमारे पास आ गया 30। फिर क्या करते हैं, जो आंसर आता है उसमें +1 कर देते हैं, ठीक है, +1 कर दिया हमने, कितना आ गया, 31। फिर जो +1 करके आंसर आता है उसमें क्या मल्टीप्लाई करते हैं, जितने जितने डिजिट्स हों हमारे पास, कितने डिजिट्स हैं हमारे पास इन नंबर्स में, 2 डिजिट्स है इसमें, 2 डिजिट्स इसमें, तो हम 2 कर देंगे, क्योंकि 40 भी 2 डिजिट्स से मिलके बना है, 10 भी 2 डिजिट्स से मिलके बना है, तो 2 कर देंगे। ऐसे ही करते हैं। आंसर क्या आया, 31 2 ज़ा 62, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 62। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं।
जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर सिस्टम के हम बहुत सारे पार्ट्स करेंगे। ये एक पार्ट है जिसमें मैं आपको बेसिक बता रही हूँ कि बेसिक से हम कैसे सॉल्व करते हैं ताकि इजीली आपको नंबर सिस्टम आ जाए। अब देखते हैं 30 से 62 तक कुल कितने अंक हैं। अब आपको बताना है कुल कितने अंक हैं। अंक में मतलब कुल कितने डिजिट्स हैं, हम डिजिट्स निकाल रहे हैं। अंक क्या होता है, डिजिट होता है, मतलब कि हम कुल कितने डिजिट्स निकाल रहे हैं। क्या करते हैं हम, ऊपर क्या किया था हमने, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर दिया था। यहाँ भी हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से, नंबर मतलब संख्या, बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे। तो हम इसका उत्तर लिखते हैं 62 माइनस 30। क्या आया हमारे पास आंसर, 62 माइनस 30 अगर हमने किया तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 32। ठीक है, अब 32 को क्या करते हैं, जो हमारे पास आंसर आता है, जो भी हमारे पास आंसर आता है उसमें +1 कर देते हैं। यहाँ भी +1 किया था ना, ये मेथड है, +1 कर दिया तो 33 हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर देखते हैं कितने डिजिट्स हैं तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमारे पास 33 आया, कितने डिजिट्स हैं, यहाँ भी इस नंबर में भी 2 डिजिट्स थे, इसमें भी 2 डिजिट्स थे, सेम वाले ही लेने हैं हमेशा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आया, 66। आपको समझ आया किस तरह से अंक निकालते हैं, अंक कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम यही सीखेंगे कि अंक कैसे निकालते हैं। फिर धीरे धीरे करके हम टफ क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हम बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं। इतना आपको समझ आ गया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं जो थोड़ा सा, इससे थोड़ा सा क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो वो हम अभी सॉल्व करते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास प्रश्न नंबर, अभी हमने कौन सा प्रश्न किया था, प्रश्न 4। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न 5 है कि 1 से 50 तक कुल कितने अंक हैं। 1 से 50 तक कुल कितने अंक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब हम ऐसे नहीं करेंगे कि 50 माइनस 1 कर दिया हमने, क्योंकि देखो यहाँ 2 डिजिट्स हैं और यहाँ पे 1 है। हम अभी तक क्या करे थे, सिंगल डिजिट थे, तो यहाँ भी सिंगल था, यहाँ भी सिंगल था। यहाँ पे 2 डिजिट्स का नंबर था तो यहाँ भी 2 डिजिट्स का था। यहाँ पे एक तो नंबर है, एक डिजिट है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टेबल करेंगे। हमको पता है कि हमको सबसे पहले ये तो याद ही रखना है हमको कि हमारे को उत्तर लिख रही हूँ मैं इसका आंसर 5 का, कि 1 से 9 तक सिंगल डिजिट होते हैं, फिर 10 आ जाता है, फिर 10 तो हमारे पास 2 डिजिट्स का हो जाता है। तो 1 से 9 तक कितने डिजिट्स होते हैं, कितने डिजिट्स होते हैं 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 9 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, अब ये 2 डिजिट वाला है तो सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर ही इसके साथ लेके इसको माइनस करेंगे। तो सबसे छोटा 2 डिजिट्स का कौन सा नंबर होता है, 10 होता है ना सबसे छोटा। 9 तक तो 2 थे। अब नंबर को नंबर से करेंगे माइनस, तो नंबर क्या है सबसे छोटा, 10 है। तो हम क्या करेंगे, 10 क्या है, सबसे छोटा नंबर या सबसे छोटी संख्या, ये सबसे छोटा नंबर है। तो क्या करेंगे, 50 माइनस 10 करेंगे। क्यों किया हमने 50 माइनस 10, तो हमने 50 माइनस 10 क्यों किया, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर है और नंबर को हमेशा नंबर से ही करते हैं। अगर यहाँ 2 नंबर्स हैं, ये 2 नंबर अगर हमारे पास क्वेश्चन में दो नंबर का कोई क्वेश्चन में है तो हमारे पास इधर भी 2 नंबर होने चाहिए, मतलब 2 डिजिट्स होने चाहिए। यहाँ भी अगर 2 डिजिट से नंबर बना है तो ये भी 2 डिजिट्स का। सबसे छोटा नंबर ले लिया, कितना आया, 40 आ गया। अब हम वही रूल फॉलो करते हैं, 40 में क्या करेंगे,
1 कर देंगे, कितना हो गया 41। फिर 41 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 डिजिट्स के हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2, समझ आया 2 क्यों मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। तो आंसर क्या आया, 41 मल्टीप्लाई बाय 2 किया 82। बट एक चीज़ और ध्यान रखनी, क्योंकि हमने 10 से काउंट किया था, 10 से सॉल्व किया और हमारे पास 1 से पूछा था, तो हम 9 को यहाँ पे प्लस कर देंगे। फिर समझ आया 9 को क्यों प्लस किया, 10 से तो हमने इसलिए किया क्योंकि ये 2 डिजिट्स का था। अगर यहाँ कोई सिंगल डिजिट होता या यहाँ पे कोई डबल डिजिट का नंबर होता तो हम उससे करते, पर क्योंकि सिंगल का था तो पहले सिंगल को सिंगल से देख लिया, सॉल्व कर लिया, सिंगल का निकाल लिया, फिर डबल को डबल के साथ सॉल्व किया, ठीक है। अब हमारे पास आंसर क्या आया, इसको सॉल्व करके 82 प्लस 9 किया तो कितना आया 91। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, ठीक है। समझ आया आपको। एक और इस तरह का करें, अगर हम इसी तरह का एक और करें, प्रश्न हम ले लेते हैं 6। क्या है प्रश्न 6, क्या बोलता है कि 1 से, प्रश्न 6 हमारे पास क्या बोल रहा है कि 1 से 120 तक, 1 से 120 तक कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक हैं, 1 से 120 तक कुल कितने अंक हैं ये बोल रहा है। अब यहाँ 3 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि सबसे, हमारे को ये तो याद रखना है, सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि 1 से 9 तक कितने होते हैं, 9 डिजिट्स होते हैं। अभी मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, 9 कैसे आया, ये 9 ही होते हैं, हम काउंट भी कर सकते हैं इसको फिंगर्स पे। अच्छा, अब ये 3 डिजिट्स का है, पहले अब ये सिंगल डिजिट का निकाला, अब डबल डिजिट कहाँ तक होते हैं, 1 से 10 से 99 तक होते हैं ना, डबल डिजिट का नंबर होता है, दो वाले डिजिट्स के नंबर होते हैं। तो अब हम पहले 10 से 99 तक निकालेंगे, ठीक है। 10 से 99 तक कैसे निकालते हैं, हमारे को 99 को 10 से माइनस करना पड़ेगा, तो 10 से माइनस ऐसे ही करते हैं, क्या आया 10 से माइनस करके 89 आ गया। अब क्या करते हैं, जो आंसर आता है 89 उसमें प्लस कर देते हैं 1, ऐसे ही करता है ना, तो क्या आया फिर आंसर 90 आ गया। अब मल्टीप्लाई 2 करेंगे, आपको पता लग गया क्यों किया मल्टीप्लाई 2, फिर क्या आंसर आया मल्टीप्लाई 2 करके 180 आ गया 180। अब हमारे पास ये बोल रहा है, अब सिंगल, अब सबसे छोटा, क्योंकि 3 डिजिट की है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, सबसे छोटा नंबर लिया था, जो था वो 10 था। अब 3, सॉरी इसको यहाँ से लिखती हूँ, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, जो 3 अंक है उससे सबसे छोटी संख्या से ही ये माइनस होगा, वो भी 3 अंकों की होनी चाहिए। सबसे छोटी संख्या क्या है हमारे पास, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, तो इसको 100 से माइनस करेंगे, तो क्या करेंगे 120 माइनस 100, कितना आया 120 माइनस 100 करके 20 आ गया। मल्टीप्लाई क्या करते हैं 1 करते हैं, प्लस क्या करते हैं, सॉरी प्लस क्या करेंगे, ये प्लस है, प्लस 1 करेंगे, कितना आया 21। फिर 21 को किससे करूं मैं, अब मल्टीप्लाई किससे करूं, 2 से करूं या 3 से, 3 से करेंगे, वेरी गुड, क्योंकि 3 डिजिट्स का है ये, 3 डिजिट्स के हैं जो माइनस हो रहे हैं, तो 3 से करेंगे। फिर हमारे पास क्या है आंसर 63। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने 100 से 120 के बीच में निकाला, हमारे को तो फर्स्ट से पूछा था, तो फर्स्ट से हमारे पास एक तो ये था, फिर पहले तो सिंगल एक नंबर की 1 अंकों की ये थी, 2 अंकों की ये वाली थी, तो क्या करेंगे 63 प्लस 9 प्लस 180, ठीक है। इन तीनों को प्लस करेंगे हम, क्योंकि 63 तो हमने 100 से ली ना, 100 से पीछे की संख्या कहाँ है, हम तो 1 से कर रहे हैं, तो 9 थी, फिर 2 डिजिट्स की हमारे पास 180 आया था आंसर। तो इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या आया 252 आंसर आ गया। इस तरह से करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, अंक कैसे निकालते हैं। ये नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है।
फिर मैं अब इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा, हो सकता है इसके पार्ट बहुत सारे पार्ट बन जाएं, बट हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। धीरे धीरे हम इसको अभी इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, धीरे धीरे हम नंबर सिस्टम के और भी क्वेश्चंस करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।